आज सफला एकादशी के दिन सफला एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं, चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिषामत की राजधानी थी। राज ऋषि महिषामत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी तथा वैष्णवों और देवताओं की निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापचारी देखकर राजा महिषामत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्राय समूचे नगर का धन लूटना शुरू कर दिया। वह वन में मांस और फल खाकर जीवन निर्वाह करता। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष था, जो कि बहुत वर्ष पुराना था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ठ लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, लुम्बक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी संतुष्ट हो। यह कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अन्यास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु जी के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कटंक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। पुत्र प्राप्ति के कुछ वर्षों बाद लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे अपने पुत्र मनोज्ञ को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोगकर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। हे राजन, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है। इति श्री सफला एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। बोलिए विष्णु भगवान की जय।